इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। नतीजों से पहले आज का रण क्षेत्र बेहद खास, बेहद अहम है, क्योंकि जिस तरीके से देश के तमाम राष्ट्रीय चैनलों के साथ सुदर्शन न्यूज ने एग्जिट पोल सामने रखा, भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बम्पर जीत मिलती हुई नजर आती है। देश में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आने लगी है। नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल है, इसका इतिहास क्या बताता है? सुदर्शन के एग्जिट पोल का इतिहास बताता है कि जब कभी भी हमने एग्जिट पोल आपके सामने रखे हैं, वो चाहे लोकसभा के एग्जिट पोल हो या फिर विधानसभा से जुड़े हुए एग्जिट पोल हो, नतीजों के दिन एग्जैक्ट पोल के तकरीबन पास और करीब होता हुआ नजर आया है। इस बार भी अनुमान जो लगाया जा रहा है, उसमें स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देश एक बार फिर से नरेंद्र दामोदर दास मोदी को स्वीकारता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, इधर एग्जिट पोल एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत दिलाता हुआ नजर आता है, तो वहीं इस बम्पर तस्वीर पर पूरा का पूरा विपक्ष बेफर उठता है और ये कहा जाने लगता है कि ये मोदी मीडिया का सर्वे है। राहुल गांधी इसे मोदी का पोल बता रहे हैं, और इन सब के बीच एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ध्यान साधना खत्म करने के बाद टॉप गियर में नजर आते हैं। कामकाज को किस तरीके से एक नए रूप रंग आकार में तैयार करना है, 100 दिनों के एजेंडे पर आज बड़ी बैठक करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच चर्चा हो रही है सुदर्शन न्यूज के उस एग्जिट पोल की, जिसमें खास तौर से इस बार फिर से बन रही है मोदी सरकार। क्या कहता है सुदर्शन का एग्जिट पोल? आइए एक बार फिर से आपके सामने रखते हैं। मेरी उपस्थिति सुदर्शन मुख्यालय के बाहर है। तापमान धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है अगर मैं गर्मी के लिहाज से बात करूं, लेकिन चुनावी तापमान लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी नीट एनडीए को सबसे ज्यादा नंबर्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल ये कह रहा है, सुदर्शन और प्रबोधनी का ये एग्जिट पोल कह रहा है कि इस बार एनडीए के खाते में 380 सीटें जाने वाली है, यानी भारतीय जनता पार्टी नीट सरकार एक बार फिर से भारत में बनने वाली है। वहीं अगर इंडी गठबंधन की बात की जाए तो 98 सीटें, 98 सीटों के साथ इंडी गठबंधन को संतोष करना पड़ेगा। हालांकि दावे बड़े किए गए, क्योंकि ये कहा गया कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर 10 सालों में काम नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि इस बार का जो ये युद्ध है, जो ये वोट युद्ध है, वो कामगार और नामदार के बीच का है। काम बोलता है, और यही वजह रही कि 380 सीटें जो ये एग्जिट पोल है, ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता ने मोदी की गारंटी को, मोदी के काम को पसंद किया, और यही वजह रही कि 380 सीटों के साथ एनडीए एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने जा रही है। तीसरी बार की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वही एग्जिट पोल ये बताता है कि इंडी गठबंधन को 98 सीट मिलने के पूरा अनुमान है। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि इन 98 सीटों में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस खासतौर पर ये कहने का प्रयास कर रही थी कि इस बार विपक्षी गठबंधन को वो लीड कर रही है और एक अच्छे परिणाम के साथ सरकार बदलने वाली है, यानी इंडी गठबंधन की सरकार आने वाली है। तो बम्पर जीत एक बार फिर मिलती हुई नजर आ रही है। आंकड़े, अनुमान यही कहते हैं। एग्जिट पोल जिस तरीके से सामने आए हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी अभी से ही आगे कैसे काम करना है, इस पर मंथन और चिंतन शुरू कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है जो ये कह रहा है कि ये मोदी का पोल है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नंबर्स की बात अगर करें तो इंडी गठबंधन 295 प्लस के साथ सरकार बनाने वाला है। बयानों के तीर खूब चल रहे हैं। किस तरीके से इस एग्जिट पोल के बाद एक दूसरे पर आरोप और इन एग्जिट पोलों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जरा जल्दी से आज के बयान तीर, फिर चलते हैं अतिथियों के पास। एक बात आपने देखी, सारे एग्जिट पोल एक ही जगह में। सामान्यतः एग्जिट पोल में डिफरेंसेस होते हैं। इस पहली बार है कि सारे एग्जिट पोल एक ही अंक के आसपास चले आ रहे हैं, जो घुमा के 400 के पार हो रहा है या उसके करीब रह रहा है। ये तो संकेत है ना। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी की मेहनत की, मेहनत की, और हमारे अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी की तारीफ करने की जरूरत है। दक्षिण भारत में भारत कैसे फैल रहा है, उड़ीसा में कैसे फैल रही है,
भाजपा। बंगाल में जो नए क्षेत्र हैं, कर्नाटका में होल्ड ऑन किया, तेलंगाना में। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच, उनका नेतृत्व, उनके प्रति लोगों की आस्था और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी सामने दिखाई पड़ रहा है। निवर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमजोर करने के लिए। देखिए, ये जनता का आशीर्वाद है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो आस्था है, जो पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने काम किया, 70 वर्षों तक किसी प्रधानमंत्री ने इतना काम नहीं किया जितना मोदी जी ने काम किया। तो मोदी जी ने काम किया तो मोदी जी को जनता का प्यार भी मिल रहा है। देखिए, एग्जिट पोल अद्भुत चीज है। हालांकि आप लोग भी जानते हैं कि कितनी दफा ये असफल हुए हैं, लेकिन एग्जिट पोल की पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखिए तो उसमें खर्च बर्च बड़े लोगों का होता है, पीएमओ का होता है, कुछ चैनल्स का होता है। तो जाहिर है उनको उनके खर्च का उत्सव मनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि ये व्यक्ति जिसका नाम तेजस्वी यादव, इसने प्रधानमंत्री जी की हवा टाइट कर दी। प्रधानमंत्री जी रोजगार पे नहीं बोले, ये रोजगार पे बोलते रहे। आर्थिक सामाजिक न्याय पे नहीं बोले, ये उस पर बोलते रहे। तो विपक्ष कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास है, कोई कह रहा है पॉलिटिकल इकोनॉमी को मैनेज करने की बात हो रही है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी फुल ऑन मूड में नजर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि आगे के 100 दिन का जो एजेंडा है उस पर तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन देखिए, सियासत का बड़ा ही मजेदार तकाजा होता है कि अंतिम वोटों की गिनती तक जब तक परिणाम ना आए, मौन साधना रखते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर इतिहास इस बात का साक्षी है कि सुदर्शन न्यूज ने जब कभी भी देश के सामने एग्जिट पोल रखे हैं, जो नतीजे आए, नतीजों के दिन एग्जैक्ट पोल के लगभग करीब छूता हुआ ही एग्जिट पोल नजर आया है। और इस बार भी 4 जून को तस्वीरें देखिएगा। बहरहाल आज की चर्चा एग्जिट पोल पर करते हैं। स्वागत करते हैं अतिथियों का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अश्वनी शाही साहब, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए चंद्रमोहन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ आम आदमी का पक्ष रखने के लिए अमित शर्मा जी हैं और तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अजय साहब। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी जुड़ जाएंगे। लेकिन इन सबके बीच सबसे पहले चंद्रमोहन जी आपके पास आते हुए, राहुल गांधी जी को हम सुन रहे थे। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो है ये पोल मोदी का पोल है। अभी जयराम रमेश बोल रहे हैं कि ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्षी गठबंधन कह रहा है कि ये जो मीडिया का पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक्स है उसे सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी भी राहुल गांधी या संपूर्ण विपक्ष कहता है कि 295 प्लस के साथ इंडी गठबंधन आ रहा है। तो ये जो दावा है इसके पीछे का कुछ तो महत्वपूर्ण आधार होगा। आधार क्या है आप लोगों का? देखिए, सबसे बड़ा आधार लावनी जी है कि अगर 295 इंडिया गठबंधन नहीं लेके आ रहा तो भाजपा और भाजपा के तंत्र के अंदर खलबली किस बात की थी? ये 2024 का इलेक्शन 2014 या 2019 की तरह क्यों नहीं था? क्यों 2024 के इलेक्शन के अंदर भाजपा को और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को जो 2014 में और 2019 में जो मुद्दे बोले थे उनको 2024 में क्यों नहीं लाया गया? क्यों उनको घूम के फिर मजहब और धर्म के ऊपर आके केंद्रित होना पड़ा? क्यों उन्होंने देश के उन मुद्दों को जिनको उन्होंने पैदा करा था, उन्होंने यानी वो विपक्ष में थे और सत्ता पक्ष के अंदर हम थे, और उस समय के सत्ता पक्ष ने उसके विपक्ष के उन मुद्दों को दबाया नहीं था, उस पर प्रश्नावली करी थी। आज उसी मुद्दों के ऊपर सरकार प्रश्न पे जवाब नहीं देती और देश की जनमत का जवाब नहीं देती। ये मीडिया पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल 4 तारीख को आएगा, वो बाहर निकलेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चंद्रमोहन जी, बड़ा कंफ्यूजन है आप लोगों में। आप एक तरफ आपके लोग कहते हैं कि ये मीडिया पोल है, दूसरी तरफ आपके ही साथी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आपके साथ इंडी गठबंधन का हिस्सा अखिलेश यादव जी कहते हैं तो महीनों पहले तैयार कर लिया गया था जी, इसमें तो ऊपर नीचे आंकड़े होने वाले, सेटिंग होगी, इसीलिए अभी से महीनों पहले तैयार किया गया, पोल सामने रखा गया है। तो क्लियर हो लीजिए ना। एक तरफ तो आप कहते हैं महीनों पहले ये तैयार किया गया है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि महीनों पहले तैयार किया गया है, इसको सेट किया जाएगा नतीजों के दिन, यानी आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं 295 प्लस आ रहा है। बड़ा कंफ्यूजन है सर।
जनता भी कंफ्यूज कंफ्यूजन नहीं है लावनी जी, कंफ्यूजन नहीं है। विपक्ष का काम है प्रश्न खड़ा करना। सरकार का आज की जो 10 साल की सरकार है उसने उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। जो जब प्रश्न खड़े हुए उसको उन्होंने दबा दिया। और मीडिया के अंदर लोगों ने, मीडिया के पत्रकारों ने प्रश्न किससे पूछे? विपक्ष से। सत्ता पक्ष से 10 साल में नहीं पूछे। आज वो मुद्दे जब बड़े हो गए तो उसके ऊपर जो एग्जिट पोल मीडिया का आता है उसके अंदर 401 आती है या 371 आती है, ना 369 आएगी ना 400 से नीचे आएगी। तो ये क्या क्या खेल है? देखिए, एग्जिट पोल 2004 में भी आए थे, गलत साबित हुए थे, 2019 में भी आए थे, 14 में ठीक साबित हुए थे, 19 में ठीक साबित होते। ऐसे कई परिधानों के ऊपर पीछे भी है। मतलब सर, जहां लेकिन पर अगर आप आ मैं जाते हैं वहां पे 30 एग्जिट पोल सेकंड, सही हो 30 जाता है, सेकंड, और जहां पर 30 आप सेकंड, नहीं 30 आते हैं सेकंड। वहां पर एग्जिट पोल पर सवाल खड़ा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारा ही एग्जिट पोल था, हमने आपको जीत दर्ज करवा दी थी, हमने दिखाया था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, वहां पर एग्जिट पोल सही हो गया, आपने साधुवाद दिया। लेकिन आज जब हम एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखा रहे हैं, या आकलन हो रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, तो उसमें आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। मैंने तभी तो कहा ना कि कंफ्यूजन वाली स्टेट में है आप। अश्विनी शाही साहब आपके पास आ रहे हैं। देखिए, कहावत है कि अगर आप कन्विंस ना कर सके तो कंफ्यूजन पैदा कीजिए, लेकिन यहां पर भी कहते हैं कि कंफ्यूजन और कन्विंस के बीच में कंपैटिबिलिटी, सामंजस्य होना चाहिए। वो सामंजस्य ही नहीं है। एक तरफ साहब ये कह रहे हैं कि भाई यहां पर खेलो, आंकड़ों का खेल होगा, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 295 प्लस आ रहा है। अश्विनी शाही साहब। ये लावनी जी, देखिए, कांग्रेस जो है इस समय चंद्रमोहन जी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है कि एकदम से इन लोगों ने मान लिया है, लेकिन हताशा में आप कितना इनको जो है दौड़ाएंगी? आप लोग भी कुछ छोड़ दिया करिए विपक्ष को। विपक्ष वैसे ही हमलावर पत्रकारों पर हो गया है, और इस तरीके का आप करेंगे। चंद्रमोहन भाई बहुत सज्जन आदमी हैं, हमारे मित्र हैं, नहीं सर, हमारा काम सवाल पूछने का। हमने आपसे भी सवाल पूछा, भले ही विपक्ष ये कहता रहे कि सवाल नहीं पूछा, लेकिन मुझे याद है कि मैंने 100 से ज्यादा ऐसी डिबेट की थी जब राम मंदिर नहीं बन रहा था, तो इसी बीजेपी से मैंने सवाल पूछा था। जब हम 370 पर लगातार आप लोगों के दावे हो रहे थे लेकिन काम नहीं हो रहा था, तो यही सुदर्शन न्यूज था जिसने सबसे पहले आप लोगों से सवाल किया था। इसलिए कम से कम मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से मत जोड़िए, वैसे ही गोदी मीडिया और मोदी मीडिया का तमगा लग जाता है। जी लावणी जी, मैं जोड़ने का काम मेरा नहीं है। मैं तो एक चीज बता रहा हूं कि देखिए, अंदर से जो है अकुलाहट है, हताशा है, बाहर से अब जवाब देना है। समस्या कहां आ रही है कि 400 पार का नारा दिया माननीय मोदी जी ने, और सारे एग्जिट पोल लगभग जो है लगभग पहुंचा दिया। आपने 400 पार कराया, 2-1 चैनलों ने और पार कराया, कुछ लोगों ने 270-75 तक कर दिया। अब ये हताशा है कि वो सिद्धू मूसेवाला का गाना याद आ रहा है राहुल गांधी को कि 295 कोई गाना आया था, वो पत्रकारों को बता रहे थे कल। तो ये सब चीजें समझ में आ रही हैं। देखिए, हिंदुस्तान की इज्जत को तराजू पर तौल कर नीलाम करने वाले कांग्रेसी लोग आज हताश और निराश हैं। जयराम रमेश का कल बयान आया, 150 डीएम को माननीय गृह मंत्री जी ने फोन किया और आज चिट्ठी भेजा है निर्वाचन आयोग ने, नाम बताइए और हमको सबूत दीजिए। देखिएगा ये लोग भागते नजर आएंगे। स्थितियां बड़ी खत्म है। जो आपने कहा ना कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, कोऑर्डिनेशन की इंडिया अलायंस में कमी है। कौन कब कहां क्या बोलता है इनको खुद पता नहीं है। कोऑर्डिनेशन के, लेकिन देखिए उनके दावों को आप हवा हवाई नहीं कह सकते, उनके दावे बड़े भरपूर हैं। देखिए, दावे करना उनका काम है। आप ही काउंटर आंसर दीजिएगा। जी शायद सब कंप्लीट कीजिए। देखिए, अभी 80 सीट तो 79 तो उत्तर प्रदेश में जीत रहे थे अखिलेश जी, बंगाल जीत रहे थे ये लोग तमिलनाडु जीत रहे थे। आप लोगों ने तो हम लोगों को सब जगह पहुंचा दिया। आप लोगों का मतलब जनता ने, आपके एग्जिट पोल की बात नहीं कर, जनता ने सब जगह हमको पहुंचा दिया है। तो अब ये कैसे कहेंगे? हम तो पहले क्या होता था, आज से 30 साल पहले कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो लगातार 10वें चुनाव में बहुमत से नीचे है और लगातार तीसरे चुनाव में सैकड़े से नीचे है। ये कांग्रेस की बहुत ठीक है। चंद्रमोहन जी, महत्वपूर्ण ये है कि राहुल गांधी सिद्धू मूसेवाले के जिस 295 गाने का जिक्र उन्होंने किया ना, आपको पता है ना, वो 295 गाने के साथ एक दुर्भाग्य भी जुड़ा हुआ है। दुर्भाग्य था कि सिद्धू मूसेवाला उसके बाद नहीं रहे। अब क्या कहानी थी उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन कांग्रेस अगर 295 बोलती है तो उसके पीछे वो कहानी भी जरूर जुड़ जाएगी साहब। इसलिए सोच समझ कर बयान देना चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण है। चंद्रमोहन जी आइए, काउंटर आंसर दीजिए शाही जी का। बिल्कुल, मैं आपको 295 का तर्क देता हूं कि जो 295 का तर्क है वो उस मीडिया का तर्क है जो मीडिया सोशल मीडिया के अंदर है। 295 का तर्क उसका है, उस मीडिया का जिस मीडिया को
इस सरकार ने, जिस मीडिया के लोगों को इस सरकार ने जमीन पे उतार दिया और वो जमीन पे काम करके दे रहे हैं। वो 400 प्लस का तर्क उनका है, जिनको मीडिया कहा जाता है। आप बैठे हैं इसलिए मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, उनका 400 का तर्क है, लेकिन उस 400 के तर्क के ऊपर अश्विनी जी के पास जवाब नहीं है कि देश की जनता 400 के पार लाएगी क्यों। इनके नेता डिबेट से बाहर निकलने के बाद जवाब कहते थे मोदी जी ने कह दिया 400 के पार तो 400 के पार कहना है, लेकिन आ नहीं रही। अगर आ रही होती तो अश्विनी जी के चेहरे पे तेज होता। मेरे चेहरे की परवाह मत करिए, क्योंकि हम जमीन से चल के ऊपर आ रहे हैं। तेज आपका खत्म हो रहा है, क्योंकि 10 साल की सरकार जो आपने 5 दिन या 50 दिन या 5 साल मांगी थी, वो 10 साल गुजरने के बाद विदाई के रूप में जा रही है। और अगर ऐसा नहीं था तो आज ये बता दीजिए कि आपके रहते हुए आपके किस विषय के ऊपर देश की जनता ने आपको मोदी लहर के रूप में वोट दिया है। मुझे एक विषय बता दीजिए। और यूपी पे खड़े हो जाते हैं 80 के अंदर, पिछला रिकॉर्ड 19 का जो था, अगर आज आप 19 के उस रिकॉर्ड तक भी पहुंच जाते तो अश्विनी जी, मैं और आप लावनी जी की डिबेट में बैठेंगे, तर्कफुल डिबेट होगी और उसका रिजल्ट का जवाब मैं आपसे मांगूंगा और आप शाही साहब काउंटर कीजिए जल्दी से, फिर बाकी के दो मेहमान हमारे इंतजार कर रहे हैं। लावनी जी भी यही हैं, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। हाँ, लावनी जी ने जिस घटना का जिक्र किया वो भगवंत मान साहब ने कहा था एक थी कांग्रेस, वो शायद दुखद घटना हो सकती है, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन आज हम बैठे हैं, कल भी बैठेंगे और 4 तारीख परसों ही है। परसों आप देखिएगा माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोगों के लिए 400 का आदेश, हम लोगों की मेहनत, कार्यकर्ताओं की मेहनत, वो 400 दक्षिण से लेकर उत्तर तक इस समय जो है एक हुआ है। दक्षिण में हम नहीं थे, दक्षिण में हमारा कमल खिल रहा है। इससे बड़ा सबूत आपको क्या मिल सकता है? दक्षिण में कमल खिल रहा है, 4 जून को पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि दक्षिण में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है और संगठनात्मक स्तर पर जो स्ट्रैटेजी तैयार की गई उसका कई बड़ा मुनाफा जो है, लाभ है, वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। बहरहाल आम आदमी पार्टी से हमारे साथ अमित शर्मा जी भी हैं। अमित शर्मा जी, एग्जिट पोल तो सामने आ गए, क्या लगता है कि जब नतीजे आएंगे क्या ये आंकड़े पलट सकते हैं, बदल सकते हैं, लगता है आप लोगों को? क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए तो बहुत अच्छी तस्वीर नजर नहीं आई है, ना तो पंजाब में, ना दिल्ली में, ना ही हरियाणा में। एग्जिट पोल से हमारा पुराना नाता रहा है। 2013 में हम पहली बार सरकार बनाए, वहां से एग्जिट पोल जो आप लोगों का सर्वे का आता है वो आम आदमी के लिए पर्याप्त नहीं होता। आ रही है सर, आवाज आ रही है, आप बोलिए बोलिए। वो आम आदमी के लिए पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि हमने 2013 में भी आपका एग्जिट पोल का आंकड़ा कर दिया, 2015 में भी आंकड़ा आपका एग्जिट पोल का गलत कर दिया, 2020 में भी किया, 2022 में भी। कहीं से भी हम लोग प्राप्त नहीं होने देते हैं, पर्याप्त नहीं होने देते कि आप लोगों का एग्जिट पोल सही हो। दूसरी बात, एग्जिट पोल पे खुश होने का, ढोल बजाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। हम तो एग्जिट पोल के बाद जो हमारी गिनती शुरू होती है, ढोल हम वहां से बजाना शुरू करते हैं, क्योंकि इनकी ढोल बजती भी है दिल्ली के लिए और फिर घर में घुस जाती है। इनके तो कई जगह से लड्डू बढ़ते बढ़ते हाथ में कर लड्डू फिर वापस टोकरी में रखनी पड़ गई, यही दिल्ली है। हमने कई बार देखा है, ये एग्जिट पोल पे भी लड्डू बांटे और जीत डब्बा खुला तो भी लड्डू बांटे, लेकिन इनकी लड्डू डोली में फिर चली गई। 2019 याद है ना? 14 का तो मैं जिक्र भी अभी नहीं करूंगी, लेकिन 19 तो याद होगा ना, अभी गाहे बगाए क्या हुआ था 19 में? चुनाव 19 का वो भी पुलवामा अटैक, सुनिए मेरी बात, एक चुनाव 19 का वो भी पुलवामा अटैक की बदौलत देश की सहानुभूति प्रधानमंत्री जी को मिली है। क्या आप लोग सहानुभूति ले रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जेल में है, सहानुभूति का वोट क्या मिलेगा इस बार? लग रहा है आपको वापस चले गए, तिहाड़ वापसी हो गई। लावनी जी अरविंद केजरीवाल से और इंडिया से देश की जनता प्रेम करती है और कहते हैं कि देश की जनता जिसके साथ है वो कभी हताश नहीं हो सकता। जेल जाना तो शान है और मर्दों का है, जेल में जानवर तो जाएंगे नहीं, इंसान ही जाएंगे। कहने का मतलब ये होता है कि जो क्रांतिकारी होगा, जो देश के लिए लड़ेगा, जो देश जेल जाना इतनी शान की बात है, फिर तो जेल जाने के नाम पर इतनी राजनीति क्यों कर रहे हैं कि जबरदस्ती ठूसा जा रहा है, बीजेपी हमें जबरदस्ती फंसा रही है? मतलब दो बातें देखिए, बड़ी विडंबना रही है इस पूरे के पूरे 2 महीने के इलेक्शन में। मैंने देखा है बड़े कंफ्यूजन स्टेट में विपक्षी पार्टियां रही है। अभी देखिए आप कह रहे हैं शान की बात है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती हमें जेल के अंदर डाल रही है। कि देश के लिए जो काम करेगा, देश की क्रांतिकारी के लिए लड़ेगा, जो
देश कौन की सी क्रांति ले संविधान आए सर बचाने आप की लोग? कोशिश कौन सी करेगा, क्रांति ले आए उसको हैं? तो जेल जाना ही एक पड़ेगा। क्रांति जरा जल्दी से बता दीजिए। देखिए, झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी का, लावनी जी सुन लीजिए मेरी हाँ भी। हाँ सर बोल दीजिए जल्दी से, 30 सेकंड, फिर मैं रेस आपके पास जाऊंगी। बोलिए बोलिए सर बोलिए। ठीक है, इनको बहुत मौका दिया आपने। हाँ नहीं अमित जी बोलिए, आपको दे रही हूँ मौका, बोलिए आप ही के पास 30 सेकंड आपका, बोलिए प्लीज। तो इस एग्जिट पोल के बारे में कह रहा था मैं कि इस एग्जिट पोल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को खुश होने की जरूरत है। बाकी हमें नहीं लगता कि हम लोगों को खुश होने की जरूरत है, क्योंकि ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी खुश हो रही है, वो खुश हो ले, नतीजे पलटने वाले। टीएमसी से हमारे साथ अजय राय साहब है। अजय जी क्या कहता है आपका आकलन? एग्जिट पोल में तो पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी तस्वीर ममता सरकार के लिए नहीं नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छी तस्वीरों के साथ कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल तो इस तरफ इशारा करते हैं। देखिए, एग्जिट पोल की अगर आप बात करें, किसी व्यक्ति विशेष अमित शाह की बातों को ही अगर मीडिया बोलने लगे या फिर किसी पार्टी विशेष की बात को ही मीडिया बोलने लगे तो वो हम नहीं मानते। जैसे मैं आज सुदर्शन न्यूज में बैठा हूँ, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो लोग सुन रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ बीजेपी डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेगी पश्चिम बंगाल में। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हम 42 में 42 सीट पाएंगे, हम पा सकते हैं, लेकिन बीजेपी डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल में लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया है। 7 फेज के इलेक्शन में बहुत ज्यादा वोट पड़ा है और लोगों ने वोट दिया है तृणमूल कांग्रेस को। हम काम कर कर वोट मांगे हैं, हमने कोई झूठा बहाना नहीं बनाया है। हम लोगों प्रेस मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, ऐसी सरकार नहीं थी। हमने रिपोर्ट कार्ड देकर लोगों से वोट मांगा और लोगों ने वोट दिया है। और हम इस बार गारंटी के साथ आपको कह सकते हैं आपके चैनल पर कि बीजेपी डबल डिजिट पार नहीं करेगी और तृणमूल कांग्रेस आशाओं से बढ़कर रिजल्ट लाएगी। आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लेकर आ रही है पश्चिम बंगाल में? हमारे यहाँ पे 42 सीटें हैं। मैंने डबल डिजिट की बात की, मतलब शायद वो 5-7 भी नहीं, यानी 10 से नीचे रहने वाले हैं शाही साहब। 5-7 में सिमट जाएगी बीजेपी की सरकार। 5-7 में सिमट जाएगी, यानी आप कह रहे हैं 2019 से भी कम आ जाएगी। और ये रिकॉर्ड है आपका एग्जिट पोल, आपका एग्जिट पोल, जल्दी से काउंटर आंसर दीजिए। ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कहाँ है? टीएमसी का जो है, टीएमसी अच्छी बात है, अति आत्मविश्वास वहां होता है, लेकिन टीएमसी का जो जंगल राज था, वोट पड़ा है। हमारे भाई अजय जी कह रहे हैं वोट पड़ा है, मगर टीएमसी को बदलने के लिए वोट पड़ा है। संदेश खाली की महिलाओं ने जो वोट दिया है और संदेश खाली में जो वोट पड़ रहा था, जिस तरीके से टीएमसी के लोगों ने बदमाशी किया, किसके सामने नहीं करा, उस रक्त चरित्र से बचने के लिए वोट पड़ा है वहां भाजपा के पक्ष में। वो अनुव्रत चटर्जी के विरोध में वोट पड़ा है वहां, कोयला घोटाले के आरोपी के उसमें वोट पड़ा है वहां, वोट पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी जो आप लोगों का अनुमान है लगभग 30 सीटें आप लोग दिखा रहे हैं, 25 से 30। लेकिन शाही साहब देखिए, आप लोगों ने बंगाल में कहा था कि इस बार 35 पार की बात आप लोग कर रहे थे, लगातार कर रहे थे। अब तृणमूल कांग्रेस के जो प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि आप लोग डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि आप 35 तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, 29 पर से आपको संतोष करना पड़ सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि 2019 की तुलना में आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है। एग्जिट पोल इस तरफ इशारा करते हैं। लावणी जी देखिए, एक पार्टी जो है अगर टारगेट लेकर चलती है, तो अगर हम 35 पार का टारगेट लेकर चल रहे हैं और 29 आप पहुंचा रही हैं कि आपके जैसे कम से कम 10 ऐसे एजेंसियां हैं जो 25 से ऊपर दे रहे हैं हमको, तो इसका मतलब कि हमारे संगठन ने उसको अचीव करने का पूरा भरपूर प्रयास किया है। अजय जी, संगठन ने काम किया और यहाँ पर महत्वपूर्ण ये था। अजय जी को जरा लेकर आइए। मैं दावा करता हूँ, मैं दावा करता हूँ, मेरे जो भाई बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं वो दावा करें कि वो डबल डिजिट पार कर जाएंगे। मैं आपको बोलता हूं, आपके चैनल पे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यहाँ पे लोग विश्वास पे वोट दिए, काम पर वोट दिए। यहाँ भौतिकवादी पे वोट नहीं दिया गया, झूठे आश्वासन पे वोट नहीं दिया गया। आप रिकॉर्ड कीजिए, आप इस चैनल पे बोलिए कि आप 35 लाएंगे, आप 30 लाएंगे। बीजेपी के लोग, बीजेपी के कोई नेता अमित शाह, नरेंद्र मोदी कह रहे कि बंगाल में वो 35 सीट लाएंगे, 30 सीट लाएंगे। बदलाव चाहती है और टीएमसी का जो रक्त चरित्र है, बीजेपी का कोई दिग्गज नेता ये स्टेटमेंट दे दे कि वो 30 सीट लाएंगे, मैं आपको दावे के साथ इस चैनल पे कहना चाहता हूं। वहां पर
का रक्त बहना अब नहीं वहां की जनता चाहती है, वहां का जनता विकास ठीक है। चाहती देखिए है। इतना भी सच है, ये भी सच है कि 7 के 7 चरणों में हमने वहां पर खून खराबा होते हुए, रक्त रंजित चुनाव होते हुए देखे हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इस बार वोट के अगर वोट कास्ट करने का प्रतिशत देखा जाए तो अग्रेसिवली वोट करने के लिए लोग निकले। और ये कहा जाता है कि जब ज्यादा लोग निकलते हैं तो इसे एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है। अजय राय जी, ये भी एक पैमाना हो सकता है। हालांकि ठीक है, आपके अपने दावे हैं, 4 जून का हम इंतजार जरूर करते हैं। चंद्रमोहन जी, आपके पास आ रही हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश की मैं बात करना चाहती हूँ। वैसे तो आप बंगाल पर कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि जब मैं देख रही थी कि आमने सामने टक्कर चल रही थी तो आप मुस्कुरा रहे थे। चलिए, पश्चिम बंगाल पर ही पहले अपनी राय रख दीजिए, कुछ मन में चल रहा हो तो। देखिए, बिल्कुल मैं सबसे पहले बात करता हूँ। मेरे मित्र ने एक बहुत बोला था कि टारगेट लेके चलते हैं। देखिए, भाजपा टारगेट लेके चलती है 400 का, लेकिन टारगेट देश की जनमानस का नहीं है। मैंने पिछले वक्तव्य में अश्विनी जी से पूछा था, नहीं तो टारगेट तो आप लोग भी लेकर चले थे ना, कि विदाउट टारगेट आगे बढ़ गए थे। टारगेट को ही तो अचीव किया जाता है। देखिए, एक मुद्दा नहीं बता पाए कि किस बात से 2024 में देश के जनता उन्हें वोट देगी। एक मुद्दा गिनवा दीजिए अश्विनी जी। 40 घंटा और है। सुन लीजिए बात नहीं बोलेगा। सुन लीजिए। ठीक है, एक ब्रेक मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मुद्दों पर ही लौट आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना जरूरी है, यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि देखिए एग्जिट पोल सामने आ चुका है। एग्जिट पोल पर अब मंथन चल रहा है। एग्जैक्ट पोल के लिए अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए। 4 जून को तस्वीरें साफ होगी, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल पर किस तरह से रण क्षेत्र में रण मचा हुआ है, ब्रेक के बाद जारी रखेंगे इस तस्वीर को भी। तो एग्जैक्ट रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल सामने आ चुका है और सुदर्शन प्रबोधिनी का एग्जिट पोल ये कह रहा है कि एक बार फिर से देश में बन रही है मोदी सरकार। हालांकि विपक्ष के अपने दावे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार नहीं बल्कि बदल रही है सरकार। दावे जरूर हो सकते हैं, दावों में दम जरूर हो सकता है, लेकिन सियासत का तकाजा ये कहता है, इतिहास इस बात की गवाही देता है कि सुदर्शन ने जब जब एग्जिट पोल सामने रखे हैं, नतीजों के दिन वो लगभग करीब होते हुए एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हुए नजर आए हैं। बहरहाल 4 जून का इंतजार हम भी कर लेते हैं, लेकिन आज की चर्चा एग्जिट पोल पर है और हमारे साथ लगातार सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। पैनलिस्ट के पास चलूं उससे पहले बात उत्तर प्रदेश की अब करना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो अपने दम पर तमाम जो चुनावी नतीजे होते हैं उसे अपने पक्ष में करने का मादा रखता है, और खासतौर से जब उत्तर प्रदेश की बात आती है, जहां पर 80 लोकसभा सीट आती है, देश की आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य, जो 2019 में भी 353 तक एनडीए को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आया था, जब भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें और सहयोगी अपना दल को 2 सीटें, यानी टोटल एनडीए को 64 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमाल करने वाली उत्तर प्रदेश में आंकड़ा 64 से बढ़कर 68 हो सकता है। और ऐसे में क्या ये जो 68 का आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के लक्ष्य का आधार तैयार करेगा? इस पर हम करेंगे चर्चा, चलेंगे अपने मेहमानों के पास, लेकिन उत्तर प्रदेश की कहानी क्या कहती है, आइए जरा जल्दी से देखते हैं। चलिए, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जनता की पहली पसंद मोदी बने हुए हैं, और इस वक्त मैं और मुकेश जी काशी के घाटों पर पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रहने वाली है? उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आती है। यानी इजाफा पिछली बार 63 सीटें उनके, अगर 68 सीटें मिली है तो 5 सीटों का इजाफा 80 सीटों पे। और वही समाजवादी पार्टी के लिए 11 सीटें ये प्लस हुई है, क्योंकि बिल्कुल समाजवादी पार्टी के लिए भी स्थिति यहाँ इस बार अच्छी है। बीएसपी अलग है, क्योंकि पिछली बार बीएसपी और एसपी ने मिलकर यहाँ पर किसके खाते में जाती है देखना दिलचस्प होगा। बीएसपी शून्य साफ होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल जैसा मैंने अभी कहा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर 2019 में चुनाव लड़ा था, इस बार अलग लड़ रही है, लेकिन शून्य। और कांग्रेस 2019 की तरह एक सीट, यानी मुझे लग रहा है कि रायबरेली की जो सीट है वो शायद एक सीट है। बिल्कुल 2019 में भी ऐसा ही हाल था। बिल्कुल सीट रही है, तो रायबरेली की सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। 68 सीटों के साथ बीजेपी सुपर नंबर 1 और 11 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर, 1 सीट कांग्रेस के खाते में। उत्तर प्रदेश, चंद्रमोहन जी, यहां पर कांग्रेस के लिए फिर से बहुत अच्छी तस्वीर नजर नहीं आ रही है। हालांकि इंडी गठबंधन की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी जरूर थोड़ा सा पहले की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आती है, लेकिन राहुल गांधी जी का क्या होगा? पहले तो अमेठी से वायनाड, फिर वायनाड से अमेठी की जगह रायबरेली, और फिर वही गाना याद आता है कि तुम तो ठहरे परदेसी।
अंदर 68 सीटें गठबंधन जीतेगा, जो आप बता रहे हो उसके विपरीत, और 11 सीटें भाजपा जीतेगी। आप मेरे से लिखवा लीजिए इस बात का। 68 सीटें आप कह रहे हैं कि विपक्षी जीतेंगे। अच्छा ठीक है, इसमें से कांग्रेस का कितना होगा? 68 सीटें सर कांग्रेस का क्या हाल होगा? थोड़ा कांग्रेस पर भी बता कांग्रेस दीजिए। 17 सीटों के अंदर बहुत अच्छा करके आएगी। 8 से 9 सीटें हम जीत रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ। 68 से 70 सीटों के गठबंधन पे भाजपा को प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि जो वक्तव्य अश्विनी जी ने बोला कि जनता बदलाव चाहती है, वो बदलाव आज उत्तर प्रदेश में जनता मांग रही है। क्योंकि पेपर लीक बढ़ा रहा, युवा बेरोजगार रहा, महंगाई रही, जहां किसान के अंदर जो मुद्दे थे, जो किसान के अंदर आवारा पशुओं का मुद्दा था, दूसरा मुद्दा, वो वहीं का वहीं तस का तस खड़ा रहा। अगर बदला तो सिर्फ भगवा रंग बदला। दावे हैं और दावे करने का अधिकार आपको है। हर राजनीतिक पार्टी एक लक्ष्य रखती है जीत का, वो उसके दावे होते हैं, दावे होने भी चाहिए। लेकिन इसके इतर मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले काशी में मेरी उपस्थिति थी और उस दौरान मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन जब प्रधानमंत्री का जिक्र आता था तो चेहरे के रूप में वो राहुल गांधी को नहीं पसंद कर रहे थे, बल्कि मोदी को पसंद कर रहे थे। और एक बात उन्होंने कही जो लोग जनता ने कही, जनता ये कह रही है कि राहुल गांधी में आज भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी की कमी है। कई बार उनके द्वारा दिए गए बयान, उनके द्वारा कही गई बातें, वो कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हो रही है। क्या आप लोग सही आकलन नहीं कर पाए? भारत जोड़ो यात्रा आपने की तो फिर आपको अमेठी से रायबरेली जाने की जरूरत ही नहीं थी। भरोसा रखते ना अपने काम पर, अपने नाम पर, अपनी यात्रा पर। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। बिल्कुल आपका वक्तव्य है, वो उसके ऊपर किसी भी तरह का वो देश का वक्तव्य नहीं। पहला, आज अंडरकरंट देश के अंदर महिला वोट भाजपा के विरुद्ध है, वो किसी भी तरह से भाजपा के फेवर में नहीं जा रहा। अंडरकरंट सर मेरा वक्तव्य तो है, लेकिन मेरा वक्तव्य मेरे अनुभव के आधार पर है, और वो अनुभव मैंने काशी में लिया, जहां पर मिनी भारत था, जहां पर लोग राहुल गांधी के नाम पर मुस्कुराते हुए नजर आए। अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा तो पुनः यूट्यूब पर जाकर जरा देख लीजिएगा कि काशी की जनता क्या कह रही थी। जो देश के बाहर से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप गए हुए थे, कन्याकुमारी से आए हुए लोग क्या कह रहे थे, ये भी आपको देखने की जरूरत है। बहरहाल दावे आपके हैं, दावों का स्वागत, दावों का स्वागत, दावों का स्वागत। दावे में ये कहने के बाद कि अगर जनता राहुल जी के नाम पे मुस्कुरा रही थी, तो जनता जो नरेंद्र मोदी के नाम से जो गुस्सा कर रही थी, वो आप नहीं देखेंगे। चलिए अश्विनी जी, क्योंकि उसका आइए अश्विनी जी, क्योंकि दावों में दम होना चाहिए और दावों का स्वागत भी करना चाहिए। दावों का स्वागत कर लेते हैं। चंद्रमोहन का कहना एकदम सत्य है कि अंडर करंट है, मगर वो बीच का फ्यूज निकला हुआ है, तो करंट जाएगा कहां से? करंट तो है लेकिन फ्यूज निकला हुआ है। कहानी यहीं आकर खत्म हो जाती है। और माननीय मोदी जी इकलौते व्यक्ति हैं जिनके नाम पर हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर वो लोकप्रियता उनकी कम होने का नाम नहीं ले रही है, और इनकी लोकप्रियता बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी जी सैकड़ों बार लॉन्च किए गए, 50 चुनाव जब से अपने फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर राहुल जी नरेंद्र मोदी से बड़ा जो है जाकर देखते चंद्रमोहन जी उनको किस तरीके से कर रहे हैं। ज्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। 40 घंटे के बाद है भाई चंद्रमोहन जी, 40 घंटे बाद आप विकसित हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश का रिजल्ट आ गया है, आपके सामने रिजल्ट है, कहाँ खड़ी है अरुणाचल प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, बहुमत की सरकार बनाई है। आप लोग कहीं वहां नहीं है, तो हिंदुस्तान में इंडिया अलायंस खंड हो गया है। अभी आज आखिरी बैठक आपकी कल हुई थी, इसके बाद बैठक नहीं होगी। अच्छा ठीक है, मैंने आप लोगों के मन का काम कर दिया, दोनों का आमने सामने कर दिया। ठीक है चंद्रमोहन जी, लेकिन जल्दी से, क्योंकि अजय राय जी भी आप ही की सहयोगी इंडी गठबंधन से, हमारे साथ टीएमसी से भी और आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हो, उनके पास भी जाना जरूरी है। लेकिन चंद्रमोहन जी जल्दी से बता दीजिए, आपने भारतीय जनता पार्टी से पूछा था कोई एक मुद्दा, उन्होंने मुद्दों में खासतौर से 2-3 मुद्दे बता दिए, जिसमें राम मंदिर का भी जिक्र कर दिया, 370 का जिक्र भी कर दिया, यूसीसी का जिक्र भी कर दिया। आप कोई एक मुद्दा बता दीजिए जिसके आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि 295 प्लस। देखिए 295 के अंदर देश को रोजगार देंगे, जो 30 लाख रोजगार रोके थे वो देंगे के अकाउंट के अंदर 8500 रुपए। सर रोड मैप तैयार किया गया होगा ना, यहाँ तो देखिए ना वो टॉप गियर में आ गए, यहाँ पर आप रोड मैप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी टॉप गियर पे आ चुकी है, प्रधानमंत्री आज बैठकें कर रहे हैं कि 100 दिन का एजेंडा क्या होगा। बहुत बढ़िया और उसकी एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ, बेंगलोर में मुस्लिम महिलाएं लाइन लगाकर अकाउंट खुलवा रही हैं बैंक में।
वो डाकघर में खाता खुलवा रही है कि 8500 रुपए आएंगे खाते में टकाटक वहां पर खाते खुल रहे हैं। अब बताइए इन लोगों ने किस तरीके से आएंगे वाली बात की है। अब चलिए टकाटक नतीजों के लिए भी हम इंतजार टकटकी लगा के रखें। खटाखट उस दिन जब नतीजे आएंगे 10 बजे तो हमारी आपकी मुलाकात होगी। आइए जल्दी से जरा दिल्ली के नतीजे आपको दिखा देते हैं, क्योंकि दिल्ली में खास तौर पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी का एक दावा था कि यहाँ पर इस बार बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन एग्जिट पोल क्या कहते हैं जल्दी से रिकॉल कराते हैं। जल्दी से दिल्ली को दिखाइए। दिल्ली के नतीजे क्या कह रहे हैं? नतीजे एग्जिट पोल के नतीजों के लिए भी 4 जून है। एग्जिट पोल दिल्ली का क्या कहता है, आइए जरा जल्दी से देख लेते हैं। चलिए हम सीधे दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली मेट्रो में पहुंच गए हैं और मेट्रो के भीतर हम अभी खड़े हैं और मुझे लग रहा है कि ये मेट्रो के भीतर का है ये नजारा। मेट्रो की और दोनों तरफ देखिए 2 मेट्रो आ रही है। 7 सीटें, यानी जो पिछला रिजल्ट था उसको हम लोग दिल्ली में कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी पिछली बार भी 7 सीटें थी, इस बार भी बीजेपी 7 की 7 सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रही है। और जो इंडी गठबंधन है यहाँ पे, जो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया था और उन्हें उम्मीद थी कि इस बार जो है ये गठबंधन कुछ रंग दिखाएगी, लेकिन इस बार कोई रंग नहीं। फिर पिछली बार जिस तरीके से रिजल्ट आए थे उसी तरह के रिजल्ट इस बार भी है। 0-7 यानी एनडीए के पक्ष में 7, एनडीए नहीं कहीं क्लीन स्वीप करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी एनडीए, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली मेट्रो पर हम खड़े हुए हैं। 2 मेट्रो हमारे बगल है, एक तरफ मोदी मेट्रो है, दूसरी तरफ राहुल मेट्रो है। मोदी मेट्रो 7 सीटों के साथ दिल्ली की कुल 7 सीटों पर सातों पर कब्जा करती हुई नजर आती है। वहीं दिल्ली की हमने बात कर ली, जरा पंजाब के आंकड़े भी जल्दी से दिखा दीजिए, क्योंकि दिल्ली और पंजाब की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की उपस्थिति है, लेकिन बड़ी ही अब थोड़ी सी अलहदा तस्वीरें ये है कि दिल्ली में तो गठबंधन है लेकिन पंजाब में गठबंधन नहीं होता है। ये बड़ी ही कंफ्यूजन वाली स्थिति थी। जल्दी से अगर पंजाब की तस्वीरें भी आप दिखा सके। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में 13 सीटें हैं, जिसमें ये एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी को 5, कांग्रेस को 3, आपको 2 और अदर्स के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आती है। अब सीधे मैं अमित शर्मा जी आपके पास आ रही हूँ। ये जो दिल्ली और पंजाब के हालात हैं, दिल्ली में आपका प्रदर्शन 0 नजर आता है, एग्जिट पोल ये कह रहे हैं। मैंने कहा कि ये एग्जिट पोल पर चर्चा हो रही है, अनुमान है ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ। और अगर मैं पंजाब की बात करती हूं तो पंजाब में भी इस बार खास तौर से आपको 2 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही हैं। क्या यहां पर गठबंधन ना करना मुश्किलों भरा तो नहीं हो गया? ये बड़ा कंफ्यूजन था। अमित जी ने तो दिल्ली की हाँ बोलिए अमित जी, बोलिए जल्दी बोलिए सर, समय की सीमा है। देखिए, आपने एग्जिट पोल की बात करी, दिल्ली की एग्जिट पोल की बात करा। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर गया, हम वो भी सुन रहे हैं। आपने कहा कि इंडिया गठबंधन की जमानत जब्त हो रही है, हम वो भी सुन रहे हैं। आपने कहा कि दिल्ली में 7 के 7 सीट भाजपा ले जा रही है, हम वो भी सुन रहे हैं। लेकिन धरातल पे ये सारी चीजें नहीं है। धरातल पे पंजाब में 13 के 13 सीट और दिल्ली में 7 सीट इंडिया गठबंधन की आ रही है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की और पंजाब में आम आदमी पार्टी की 13 की 13 सीट आ रही है। कहने का मतलब है कि आपको, मैंने क्या बोला था आपको, कि आप सारी चैनल और सारे जो एक्सपर्ट होते हैं, हाँ। जो एग्जिट पोल निकालने के लिए, ये हमारे आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए सारे फेलियर है। कोई भी कामयाब नहीं और किसी चुनाव में नहीं हुआ। मैं फिर से बता दूं आपको कि 2019 में पुलवामा अटैक की सिंपैथी अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं, पहले ही पूछा था कि इस बार कौन सी सिंपैथी फिर आपके साथ है, किस दावे के साथ आप कह रहे हैं कि 7 में 7 बीजेपी को नहीं जाएगी? आप बताइए ना, आपके साथ किस सिंपैथी की लहर है? जेल से भगत सिंह जेल है ना, भ्रष्टाचारी भगत सिंह जेल। सिंपैथी नाम की चीज है, हमारे पास काम का नाम की चीज है। हम झूठ नहीं बोलना चाहते। हम ये नहीं कहते कि सारे भ्रष्टाचारी को अंदर कर देंगे और एक भ्रष्टाचारी चुन करके अपने पार्टी में ले लेंगे। हम ये नहीं कहते कि एक बलात्कारी को अंदर कर देंगे, कि अब ये कहते कि एक बलात्कारी को आप अपने पार्टी के अंदर कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का, अमित शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी को तो आप पानी पी कर कोसते, लेकिन ये मत भूलिए कि हमारे देश में एक जुडिशरी सिस्टम है और यहाँ इस जुडिशरी सिस्टम के तहत ही अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे जा रहे हैं। उनको सलाखों के पीछे ये यूं ही भारतीय
जनता पार्टी ने पकड़ के नहीं पीछे कर दिया है। हमारे यहाँ जुडिशरी सिस्टम है और उसी सिस्टम के आधार पर ही सारे प्रोसीजर्स होते हैं। यहाँ आपके दावे, मैंने फिर कहा ना, देखिए दावे कर लीजिए सर, दावों का बड़ा बार मैं स्वागत कर रही हूँ। आपकी पार्टी, आपको अधिकार है दावे करने का, लेकिन दावे के पीछे मूलभूत तर्क होना चाहिए। मूल तर्क क्या है, इस पर आप नहीं आ पा रहे। बात मैं नीतीश कुमार का कर रहा हूँ, मैं सर रेड्डी का कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पंजाब में जल्दी से बताइए, पंजाब में कितना लेकर आ रहे हैं आप लोग? 13 में से कितनी सीटें? पंजाब में कितनी सीटें सर? 13 की 13 सीट आ रही है। कांग्रेस को कुछ नहीं देंगे? अरे दे दीजिए सर, आपके गठबंधन में थोड़ा सा मेहरबानी कर दीजिए उन पर भी। 13 सीट पर्याप्त है। 13 की 13 सीट। चलिए चंद्रमोहन जी, उन्होंने तो वहां आपको छोड़ा ही नहीं, पंजाब में पहले ही बेदखल कर दिया था, इस बार लोकसभा में भी पूरी तरीके से उन्होंने बेदखल कर दिया। देखिए ये हालत है इंडी गठबंधन की। चंद्रमोहन जी जल्दी से एक रिएक्शन दीजिए। हर किसी नेता को अपनी पार्टी के पक्ष रखने का अधिकार है। और अरे यहाँ तो नेता का सर, यहाँ इंडी गठबंधन है, गठबंधन। यहाँ तो गठबंधन में गांठ तो होनी नहीं चाहिए, गांठ यहाँ सामने ही दिखाई दे रही है डिबेट में। 40 कदम चलते हुए भगवा रंग के अंदर रंग जाते हैं और 40 कदम चलते समय देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। ठीक है, कि अगर एक पार्टी का घोषणा पत्र आता है तो उसके, ठीक है चंद्रमोहन जी, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं आया, मेरी बात का जवाब नहीं आया। आपने अपनी मन की बात रख ली, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं है। मैंने कहा कि पंजाब में वो आपको दे नहीं रही एक भी सीट। आपने कहा कि अपनी हर एक पार्टी को अधिकार होता है, तो उसी अधिकार के तहत तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी, तब आप वहां पर सेलेक्टिव हो जाते हैं। अश्विनी शाही साहब मुस्कुरा रहे, 20 सेकेंड्स में समाप्त करेंगे। अश्विनी शाही साहब लास्ट कमेंट। सिर्फ गांठ ही गांठ है, बंधन कहीं नहीं है। अब देखिए अधीर रंजन चौधरी जी वहां किस तरीके से कोसते हैं बंगाल में, ममता बनर्जी, अधीर रंजन चौधरी, डबल खर्चे करवा देंगी रही है। अब बताइए वहां इनको बेदखल कर दिया, तो कैसा कहाँ का बंधन कहाँ है? गांठ ही गांठ है। चलिए, बंधन या फिर गठबंधन होता है या बंधन टूटता है, ये सब के लिए, इन सब के लिए हम 4 तारीख का इंतजार कर लेते हैं। बहरहाल एग्जिट पोल सामने आए हैं और एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार रिटर्न्स की तस्वीर बन रही है, मोदी 3.0 की तस्वीर बन रही है। ये तस्वीर कितनी गाढ़ी है, क्या इसका ब्लैक एंड व्हाइट प्रोसीजर रहेगा, क्या तस्वीर रहेगी, क्या असल हकीकत रहेगी, इसके लिए कुछ घंटे का इंतजार जरूर कर लेते हैं। आप लोगों को अभी से आमंत्रण दे रही हूं, 4 तारीख को फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल सुदर्शन प्रबोधनी का एग्जिट पोल ये बता रहा है कि इस बार फिर से मोदी सरकार बन रही है। जिस तरीके की परिस्थिति है, मोदी की गारंटी, मोदी का काम, विकास, नाम, ये सब बोल रहा है। इन सब के बीच विपक्षियों के अपने दावे हैं, दावों में कितना दम, 4 जून का इंतजार करते हैं। फिलहाल रणक्षेत्र में आज मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।